हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है फजन्स रूल। बड़ी अजीब व गरीब बात करके गया है दुनिया से। मनहूस मारा। जाते जाते दुनिया को क्या है, स्टूडेंट को टेंशन देकर गया। वो तो वैसे ही इतने सारे टॉपिक पढ़ते हैं। इसने कहा मैं भी एक आधा टॉपिक चिपका दूँ, स्टूडेंट थोड़े से और परेशान हो जाएंगे। इस स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको पढ़ाना पड़ता है। मैं उन्हीं टीचर में से एक हूँ। बड़ी परेशानी होती है इन वाहियात बातों को बताते वक्त जो साइंटिस्ट बता कर गए। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, खाम खाम इतने सारे टॉपिक बताना, ये सही बात नहीं है। फजल रूल साहब ये उल्टी बात करते हैं। मैं पहले थोड़ा सा इस रूल को बताने से पहले बेसिक क्लियर करना चाहूँगा आपका, है ना। देखो भाई, बेसिक क्लियर करना ज़रूरी होता है क्योंकि जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ चुके वो तो उसको आसानी से वीडियो को समझ लेंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ पाए वो कैसे समझेंगे। तो इसलिए मैं सबको दिमाग में रखते वीडियो बनाता हूँ, उनको भी जो मुझसे पढ़ चुके और उनको भी जो मुझसे नहीं पढ़े। मेरा मेन इंटेंशन यही है कि उन तक ये वीडियो पहुँचे जो बच्चे ट्यूशन नहीं लगा पाते। ठीक है। सबसे पहले बेसिक तो यही है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। ये एन ए है। एन ए का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281। ये क्लोरीन है 287। 100% इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा, डोनेट करेगा और किया। डोनेट कर दिया इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पर नेगेटिव चार्ज। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 281 287। इसको डोनेट करना था, इसको गेन करना था। 28 रह गया और ये 288 हो गया। यह है आयनिक कंपाउंड या सॉरी आयनिक कंपाउंड। और इस कंपाउंड के अंदर Na और Cl को जो ताकत, जो फोर्स बांधे रखे हुए है उसका नाम है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनता है। कोवलेंट बॉन्ड, देखो यहाँ कंडीशन थी कि मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, यहाँ कंडीशन थी इलेक्ट्रॉन लेना है। यहाँ कंडीशन है मुझे एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये भी बोल रहा है कि मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दोनों आपस में आए। जब कंडीशन ऐसी हो जाएगी चाहिए चाहिए तो उस वक्त शेयरिंग होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, सिंगल बॉन्ड बन गया। इसको मैं कहूँगा नॉन पोलर। क्यों कहूँगा? क्योंकि एच एच दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और इनके बीच इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो साझे की इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में रखी हुई है। इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, सेम है। तो इनके बीच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ताकत। या एच और सी एल के बीच भी सेम कंडीशन थी जैसे ऊपर थी, यार एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। यहाँ एच बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्लोरीन भी कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। फिर वही सेम कंडीशन होगी, यहाँ भी शेयरिंग होगी और एच और सी एल के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई और यहाँ पर बॉन्ड बन गया फिर से कोवलेंट बॉन्ड। बट यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर आप देख सकते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खिसक गया, शिफ्ट हो गया किस साइड, क्लोरीन की साइड, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। यहाँ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी तो यहाँ बीच में रखा हुआ था। यहाँ एच सी एल में सी एल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए और कंपाउंड हो गया पोलर। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओ सॉरी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कंपाउंड कैसा हो गया, पोलर। एक पोल पर इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो नेगेटिव पोल की तरफ चला गया। तो मैं उसको कह दूँगा यार कंपाउंड पोलर हो गया। और ये है नॉन पोलर। देखो आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। कोवलेंट कंपाउंड कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। और 2 टाइप के होते हैं, नॉन पोलर पोलर। नॉन पोलर पोलर वर्ड सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड के लिए ही यूज़ होता है, आयनिक के लिए यूज़ नहीं होता। ये भाई साहब अजीब बात करके गए फजन रूल, फजन साइंटिस्ट अजीब व गरीब। ये कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स में भी पोलर, मतलब आयनिक कंपाउंड भी पोलर हो सकते हैं। अरे भाई पोलर नॉन पोलर तो यार कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो। आयनिक कंपाउंड में अटपटा सा है ना।
अरे भाई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनने वाले आयनिक बॉन्ड, शेयरिंग से बनने वाले कोवलेंट बॉन्ड, दो टाइप के होते हैं, पोलर नॉन पोलर। अब ये कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड भी पोलर हो सकते हैं। अरे यार ये तो बात ही हो गई, आयनिक कंपाउंड भी कोवलेंट हो सकते हैं। इनसे पूछा गया, मैं भी वहीं पे था कि भाई हाँ क्या बात कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि सर देखते वैसे मुझे खड़ा हो गया था ये, कहने लगा सर ये बैठिए। इतना कहकर ये दुनिया से गुजर गया था कि सर मैं सही कह रहा हूँ, कोवलेंट कैरेक्टर हो सकते हैं आयनिक कंपाउंड में। मैंने पूछा क्या शर्त है, क्या बात है, तो बेचारा हार्ट का पेशेंट था, जाते जाते अपने हिलते हिलते हाथों से ऐसे कॉपी पर कुछ डायग्राम बना कर गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इतना बताकर इतना डायग्राम बनाकर दुनिया से निकल लिया था। फिर मैंने सॉल्व किया कि ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि इस तरह की कोडिंग सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। तो काफ़ी मेरी चर्चा हुई थी वहाँ पे कि बहुत अच्छी बात खोल कर गए भाई, फैजान तो टंगा देता मैं पता नहीं क्या सेक्रेट बता कर गया। तो फिर मैंने इस चीज़ को बताया था कि ये कह रहा है कि कोवलेंट होने के लिए पहली कंडीशन कोवलेंट होने के लिए कैटायन जितना हो छोटा हो, कैटायन शुड बी स्मॉलर इन साइज, एनायन बड़ा हो कोवलेंट होने के लिए। सेकंड पॉइंट, anion should be anion should be larger, cation should be smaller for a compound to be a covalent compound। ये दो बात कर कर गया वो कि पॉजिटिव जितना हो सके छोटा हो और नेगेटिव जितना हो सके बड़ा हो, इस कंडीशन में कंपाउंड पोलर हो जाएगा, पड़े ही वो आयनिक हो। अब ये बात जब मैंने कोडिंग इसकी मतलब इसको डिकोड किया तो साइंटिस्ट बड़ी ताले पीटने लगे, फिर उसके बाद एक के बाद एक क्वेश्चन करने लगे। अब उनको मैंने एग्जांपल देकर समझाया था क्योंकि बड़ी अजीब व गरीब बात हो गई थी, ये मेरे भाई इनको एग्जांपल से समझ में आएगा। देखो एग्जांपल समझो, ये फर्स्ट ग्रुप है हाइड पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप है, ये हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम है ना, इनके साथ में सेम एटम लगा रहा हूँ, Cl, ये सब के सब आयनिक हैं। लेकिन अगर मैं इनकी कंपैरेटिव स्टडी करूँ, इनका कंपैरिजन करूँ, तो देखो कुछ अटपटा सा निकल के आएगा। LiCl Li 2 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करूँगा, Cl 2 8 7 गेन करूँगा, आयनिक। चाहिए कोवलेंट, अरे ये तो हाइड्रोजन तो इनके ग्रुप में रखा हुआ है, लिथियम सोडियम वगैरह के, तो ये कोवलेंट क्यों बना रहा है? सीधा सा आंसर है, हाइड्रोजन के पास कितनी शेल हैं? एक। लिथियम के पास कितनी शेल है? दो, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया। सोडियम के पास कितनी है? 2 8 1, 3 शेल की नंबर हैं। तो शेल की नंबर तो सबसे कम इसकी है, और ये है क्या? और ये क्या है? तो यहाँ मेरा नेगेटिव तो कॉमन है ना सबके अंदर, और मुझसे कहा गया कि बताओ कौन सा कोवलेंट है। तो जाहिर सी बात है जब Cl सब में कॉमन है, मैं इनको दफ़ा करके क्या चीज़ दिमाग में रखूँगा? पॉजिटिव। और कोवलेंट होने के लिए पॉजिटिव क्या होना चाहिए? छोटा साइज, स्मॉलर होना चाहिए। तो हाइड्रोजन तो सबसे छोटा हो गया, इसके पास एक ही शेल है, लिथियम के पास 2 शेल हैं, सोडियम के पास 3 शेल हैं, तो इसका मतलब HCl LiCl NaCl KCl में सबसे ज़्यादा कोवलेंट, उससे कम उससे कम उससे कम। हालांकि मैं फिर बता दूं, ये तीनों के तीनों आयनिक हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बने, लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर अगर किसी के अंदर ज़्यादा है LiCl में, और इसका अब्बा HCl, मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो तब पता लगता है हाँ यार ये पोलर है। बात समझ में आ गई? तो कोवलेंट कैरेक्टर हो सकते हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर। बहुत अच्छी बात बता गया भाई, मैंने जब ये एक्सप्लेन किया ना तो तालियां और ज़ोर से पीटने लगी वहाँ पे। इसमें आ गए, ये कोई फ्रांस का साइंटिस्ट था, उसने मेरे सामने क्वेश्चन रखा था, मैंने वहाँ सॉल्व कर दिया था, एकदम मेरी आँख खुल गई थी कि ओह स्कूल भी जाना है। NaF NaCl NaBr NaI, बताओ इनके अंदर सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसके अंदर ज़्यादा होंगे? हालांकि ये चार के चार कंपाउंड आयनिक हैं, लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होंगे? अब यार इसमें Na कॉमन है,
अब क्या हो, जब ये चीज़ आपकी कॉमन होगी तब आप कोवलेंट कैरेक्टर निकालोगे इसको देखकर कि नेगेटिव जो पार्ट है वो बड़ा होना चाहिए। फ्लोरीन के पास कितनी शेल के नंबर है? 2। क्लोरीन के पास कितनी है? 3। 2 3 4 5। साइज़ क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। फ्लोरीन के पास 2 शेल हैं, 3 शेल हैं, 4। समझ गए ना आप? तो NaI के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होंगे क्योंकि आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है। Na कॉमन था इसके अंदर। जब Na कॉमन पड़ा तो मैंने नेगेटिव का साइज़ देखा, और उधर जब Cl कॉमन पड़ा था तो मैंने पॉजिटिव का साइज़ देखा इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब ये सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करने वाला आयनिक कंपाउंड समझ में आ गया। अब इसके अंदर आपके पास एक क्वेश्चन है, NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, इनके अंदर सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किस में होने चाहिए और कौन सबसे ज़्यादा आयनिक होना चाहिए? चलिए मैं पहले आपको कोवलेंट कैरेक्टर के लिए बताता हूँ। NaCl, MgCl2, AlCl को मैंने बाहर दफ़ा कर दो इसको। Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, NaCl, MgAl3 पॉजिटिव। आपने अगर पढ़ा हो तो लेफ़्ट से राइट चलने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो जाती है। Na, Mg, Al, ऐसा समझ रहे ना? लेफ़्ट से राइट चलने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो जाती है। तो सबसे बड़ी रेडियस, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, किसकी? पॉजिटिव की। और पॉजिटिव जितना ज़्यादा छोटा होगा कोवलेंट कैरेक्टर उतने ही ज़्यादा होंगे। तो SI के ऊपर जिस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ना मेरे भाइयों और बहनों और मेरी जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, जो भी सॉरी SI के ऊपर कितना चार्ज है? पॉजिटिव कितना? 4। इसकी रेडियस सबसे छोटी, और पॉजिटिव जितना छोटा होगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किस में होगा? ठीक। और फिर इसके अंदर क्या होगा? आप लोग समझदार हैं। आयनिक। NaCl सबसे ज़्यादा आयनिक होगा और SiCl4 सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करने वाला कंपाउंड होगा। अब कोई दिक्कत हुआ है आप लोगों को? एक एक और पॉइंट है। ये 2 पॉइंट तो बताकर मरा था, 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैंने बताया, ये बताकर वो दुनिया से निकल गया था फजन। ठीक है, कि पॉजिटिव जितना हो सके छोटा हो, नेगेटिव जितना हो सके बड़ा हो कोवलेंट कैरेक्टर होने के लिए। थर्ड पॉइंट ये है कि NaCl और CuCl, देखो भाई बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। Na पर है पॉजिटिव, और Na पर जब पॉजिटिव आता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की नंबर रह जाती है 10, जिसको मैं ऐसे लिखूँगा 1s2 2s2 2p6। ये पता किसका होता है? किसका होता है? नियोन का। कॉपर के ऊपर भी पॉजिटिव है, देखो 1s2 2s2 2p6। एक और होगा 3s2 3p6, लास्ट का लिख रहा हूँ क्योंकि यह ना 1s2 2s2 2p6। तो अगर कोई Na की जगह अगर आप पोटेशियम लेकर आओगे तो वो इसी तरह इतना हो जाएगा 3s2 3p6, और ले क्या आओगे तो 4s2 4p, इतना ही तो होगा ना। ये सब जैसे 2s2 2p6 नियोन का, 3s2 3p6 ऑर्गन का, क्रिप्टन का, ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो नोबल गैस के हैं, इनर्ट गैस के हैं। कॉपर पर या कॉपर के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस जैसा नहीं है। होने के लिए ये होना चाहिए था, बट नहीं है, वो तो पोटेशियम का होता है। कोवलेंट, अगर किसी कैटायन के पास नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इफ़ अ कैटायन डज नॉट हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक noble gas compound,
will be covalent. तो CuCl ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा एज कंपेयर्ड टू NaCl. वाई? बिकॉज सोडियम हैज़ its electronic configuration like sodium, sorry, neon, but copper doesn't have the electronic configuration like organ. यहाँ तक कोई दिक्कत वह नहीं है? तो भाई ये मेरी बहनों सब कुछ आपकी समझ में आ गया होगा ना, फजन रूल जो था। आज के लिए इतना ही। अब आपको होमवर्क दिए बगैर तो मेरे चैन नहीं पड़ेगा, मैं आपको होमवर्क देता हूँ ज़रूर। ये आपका होमवर्क है, मुझे आप इसको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं कि कौन ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करने वाला होगा। BeCl2 CCl4, इनमें कौन कोवलेंट होगा? और CF4 और CBr4, इन दोनों के अंदर कोवलेंट कौन होगा? ठीक है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर का। थैंक यू।